हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बोट स्ट्रीम्स एंड जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है बोट स्ट्रीम्स एंड पाइप एंड सिस्टम्स। तो पाइप एंड सिस्टम्स तो दूसरा टॉपिक है, चैप्टर में इंक्लूड कर लिया गया एक ही तरह की चीज़ों के वजह से। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा स्पेशली बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, 2 वीडियोस बोट एंड स्ट्रीम पे आएंगी, 2 हो जाएंगी पाइप एंड सिस्टम्स पे, आपको आराम से कवर हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बीच में काफ़ी दिन के लिए गायब हो गया था, क्यों? तो उसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को अंदाज़ा लग ही गया होगा, पर मैं आपको क्लियर कर दूं, कोविड नहीं था, पर समस्याएं बहुत सारी थी। मेरी फैमिली के साथ भी, मेरे साथ भी समस्याएं लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। पर अभी जो ओवरऑल हिसाब किताब है पूरे इंडिया का या पूरे वर्ल्ड का, उस हिसाब से ये नहीं कहा सकता है किसी की समस्या ख़त्म हो गई। तो कुछ हेल्थ वाइज ही प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे वो चीज़ें सही हो गई हैं। सही हो गई मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अभी नॉर्मल स्टेट पे है, तो बहुत सही लग रहा है, क्योंकि पहले जो हालत थे उससे तो बढ़िया ही। बाकी अभी आप दुनिया में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं इस समय कि अपनी दिक्कत उसके सामने हमेशा कम ही लगती है, अगर आप बाहर निकल जाके देखें तो सारी ये सब बातों पे टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। टाइम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो चुका है। सीधे मैं आपको वीडियो पे लेके आता हूँ, जो हमारा टॉपिक है उस पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट बोट एंड स्ट्रीम के, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्सेप्ट मतलब यानी फार्मूला वगैरह थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तब समझ में ज़्यादा आएगा आसानी से। देखिए क्या होता है, चैप्टर का नाम हमारा स्पीड एंड बोट है। ठीक है, सॉरी बोट एंड स्ट्रीम है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2-3 चीज़ें। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अगर किसी को भी स्पीड स्लो लग रही हो तो वो थोड़ा सा बढ़ा सकता है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं हूँ। 2-4 लोगों को मैंने कमेंट में बताया भी था। तो किसी को भी लग रहा हो कि अगर स्पीड बहुत स्लो है तो वो 1.5 या ऐसा करके देख सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पे हम लोग एक चीज करते हैं, मान लेते हैं कि मान लो जो बोट है हमारी, जो नाव है हमारी, वो जब चल रही है तो उसकी खुद की स्पीड है u। ठीक है, और जैसे मान लो जो होता क्या, नदी या नहर जो होती उसकी खुद की स्पीड भी तो होती नदी नहर की, है ना। बोट भी चल रही है, उसमें जो धारा है पानी वो भी चल रहा है। तो अगर आप उसी दिशा में चल जाएंगे जिस तरफ पानी भी जा रहा है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो जो स्पीड बढ़ेगी वो आपकी क्या होगी, v। यानी कि स्ट्रीम जो खुद नदी की स्पीड है, मान लो स्ट्रीम धारा की स्पीड है वो v है। तो मान लीजिए एक नदी है, उसकी इधर तरफ बह रही है। ठीक है, इधर तरफ बह रहा है वो, तो स्ट्रीम इधर है। अगर आप इधर ही जा रहे हो, आपकी नाव भी इधर ही जा रही है, तो आप भी जा रहे हो u, तो आपकी टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, u प्लस v। बट अगर आप अपोजिट जा रहे होगे, ठीक है, तो अपोजिट जाने का मतलब एक चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पे, अगर आप अपोजिट जा रहे हो तो जाहिर सी बात आपकी जो u स्पीड है वो v से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप जा पाओगे। पानी उधर बह रहा है v की स्पीड से, ठीक है, आप उधर से आ रहे हो इधर u की स्पीड से। अगर आप आ रहे हो उसका मतलब आपकी स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा है, इसका मतलब u हमेशा ग्रेटर रहेगा v से। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। और u आपका ज्यादा जरूर है पर v आपको रोक रहा है उल्टी समय, तो आपकी जो इधर वाली स्पीड होगी वो हो जाएगी u माइनस वी। ठीक, u हर केस में बड़ा रहेगा। अब ये बना क्या, इसको टर्म क्या मिलेगा बताता हूं मैं आपको। एक आपको टर्म बार बार देखने को मिलेगा, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को समझने के लिए आप समझ सकते हैं अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम। आपने अपनी बोट उठाई u स्पीड से, साथ साथ में पानी भी उसी रफ्तार से जा रहा था, सॉरी पानी भी v रफ्तार से जा रहा था, तो आपकी ओवरऑल स्पीड हो गई u प्लस वी। दूसरा हो सकता है इसका अपोजिट, अप स्ट्रीम। आप मतलब समझ लीजिए आप चढ़ना किसी चीज पे, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम बोल सकते हो उसको आप, अगेंस्ट द स्ट्रीम। आप u से चल रहे थे पर v आपको कम करने चला था, तो u माइनस वी आपकी स्पीड हो जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम आप समझ गए होंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। वो कहाँ चला गया यार
डस्टर खो गया था मेरा, डस्टर। तो आप डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम यहाँ पे समझ गए होगे बहुत इजीली, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, u प्लस वी और u माइनस वी, ठीक। फिर क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम को अगर आप वो दे दीजिए साइन या डिनोट करने के लिए वी डी, और अप स्ट्रीम को वी यू डी यू, ठीक है। अब अगर आप जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो कुछ और एक्सप्रेशंस भी आपको मिल जाएंगे जो आपके आगे हेल्प करेंगे। जैसे इन दोनों चीज को आप अगर ऐड कर दो तो इधर भी ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 ऐड कर दो अगर, तो वी डी प्लस वी यू इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस यू माइनस वी। भाई ये कट गया v और v, ये हो गया 2u इक्वल टू वी डी प्लस वी यू, यानी आप कह सकते हो u इक्वल टू वी डी प्लस वी यू बाई 2, ठीक है। ये हो गया आपका u, और u क्या था आपका, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो अगर आप से स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा जा रहा है और आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है ना, स्पीड की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम खाली लिखा हो तो नहीं, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा है, तो आप उनको दोनों को ऐड कर 2 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर इन्हीं दो इक्वेशंस को ऐड ना करके सब्सट्रैक्ट कर देते तो क्या होता भाई, यहां से वी डी माइनस यू वी यू होता। वी डी माइनस वी यू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भाई Vd क्या है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, u प्लस वी ज्यादा होगी। तो यहाँ दोनों, यहाँ से अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो हमेशा आपको पता चलेगा Vd इज ग्रेटर देन Vu। डाउन स्ट्रीम हमेशा अप स्ट्रीम से ज्यादा ही होगी, है ना, क्योंकि अगर आप स्ट्रीम के साथ चल रहे हैं तो आपकी ओवरऑल स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे हमेशा Vd को पहले रखा है ताकि बड़ा नंबर पहले रहे। Vd माइनस वी होगा, इधर भी घटा दो अगर तो क्या हो जाएगा भाई, u प्लस वी माइनस यू माइनस का हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस करने के लिए। तो अब u और u कट गए, v बचा 2v, तो सिंपली मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू वी डी माइनस वी यू अपॉन 2। यहां से आपको एक फॉर्मूला और मिल गया, और इसमें आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, यहां पे था स्पीड ऑफ बोट। देखिए ध्यान रखने बात क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अलग चीज होती है, स्पीड ऑफ बोट अलग चीज होती है, ठीक है। अगर सिर्फ बोल दे स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, तो वो आपको बताएगा डाउन स्ट्रीम चल रहा है, अप स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ होगा। पर अगर आपको बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट और डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की कुछ बात नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टिल वाटर की बात कर रहा होगा, तो आपका वो हो जाएगा। और अगर आपको बोल दे कि स्ट्रीम की स्पीड इतनी, स्ट्रीम मतलब जो पानी चल रहा है, तो आपसे वी की बात कर रहा होगा, तो वो आप इस कंडीशन में ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गए कॉन्सेप्ट। एक और छोटी सी इसमें चीज है वो भी मैं बता देता हूँ, तो फिर आपको मैं क्वेश्चंस की तरफ ले चलता हूँ। अगर कहीं क्वेश्चन आपको मिल जाए एवरेज स्पीड फॉर टोटल जर्नी, ऐसे क्वेश्चन बुक में बहुत कम है, एग्जाम्पल वगैरह में 1-2 है, वहां से आप कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा आपका। तो उसमें आप लिख दीजिए u प्लस वी यू माइनस वी अपॉन यू, ये आपका होता है फॉर्मूला। इसका प्रूविंग भी बुक में है, आप चाहे तो वहां से चेक कर सकते हैं, तो बुक में थी इसलिए मैंने कोई ज़रूरत नहीं समझी इसको बताने की, बहुत इजी सी है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ आप और कर सकते हैं भाई, u प्लस वी को हमने पढ़ रखा होता है ये डाउन स्ट्रीम, तो वी डी लिख दो इसके जगह पर, और यू माइनस वी होता है वी यू अप स्ट्रीम, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वी डी माइनस वी यू अपॉन यू। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो अगर एवरेज स्पीड की बात करी जाए टोटल जर्नी की, और आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ये सब दे रखा है, तो आप इस तरह से भी उसको कर सकते हैं, ठीक। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम नहीं दे रखा तो इस फॉर्म में कर दिए, यू और वी के फॉर्म में, ठीक है। चलिए, ये मतलब ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, पर अगर कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो बहुत इजीली आपको क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया।
पहला क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज है 3.1 है, मैं लिख के दे रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ये मिटा दूंगा, ठीक है। फिर एहसास नहीं रहता ना कहाँ तक दिख रहा कहाँ नहीं दिख रहा, तो इसलिए एडिट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए चिंटू वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, पर मैं आपको पहला क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहा हूँ। स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन रोइंग डाउन स्ट्रीम, मतलब कि डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दी है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड डायरेक्ट लिखी। ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। वी डी गिवन है आपका 32 किलोमीटर पर आवर, यही लिख दिया, इतना बहुत हो गया, फायदा नहीं कोई। वेयर एज व्हेन रोइंग अप स्ट्रीम, जब अप स्ट्रीम चल रहा है तो 24 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी यू बताइए, अभी आपको मैंने बताया था कैसे डिनोट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, वी बताइए, दोनों चीजें बतानी है। तो याद करिए, मैंने अभी यू निकालना बताया था, कैसे बताया था, यू मतलब बोट, बोट मतलब अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, दोनों को प्लस कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट इज यू, इज डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। बाई डाउन स्ट्रीम कितना है 32 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, कितना हो जाएगा ये 6 और 5 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल लो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो v है, और ये क्या होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। घटा दीजिए, डाउन स्ट्रीम हमेशा ज़्यादा दिया होगा 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2, ये 6 2 8, यानी कि 4 आंसर आ जाएगा आपका, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपका दोनों आंसर आ गए, बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ बताने लायक आगे सब तो बता दिया, आप क्या बता दूं इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आपका, अ मैन कैन रो अ बोट 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 मिनट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख भी दूंगा, मतलब स्क्रीन पे एडिट के टाइम पे, तो आप पढ़ सकते हैं। अ मैन कैन रो अ बोट 2 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 20 मिनट। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब अप स्ट्रीम, ध्यान से देखो, अप स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, अप स्ट्रीम चल रहा है वो, डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है 2 किलोमीटर, और टाइम दिया उसने, टाइम मतलब लिया है हमको, क्या टाइम क्यों देगा हमको, 20 मिनट। तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 20/60, यानी 1/3 आवर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, एंड रिटर्न बैक एट द सेम पॉइंट इन 15 मिनट। सेम पॉइंट मतलब कि वापस आया, है ना, वापस आएगा तो वो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप इधर से जा रहे हो और अप स्ट्रीम हो, यानी अपोजिट हो, तो वापस आते समय तो उसका धारा का साथ मिलेगा ना, स्ट्रीम का साथ मिलेगा, तो वो हो जाएगी आपकी डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के लिए पर डिस्टेंस तो वही रहेगी। अगर आप यहाँ से स्कूल गए, अपने घर से स्कूल गए, तो स्कूल से घर वापस आएंगे, अगर आप गुमटी उमटी पे नहीं रुकते बीच में तो आपको डिस्टेंस सेम जो है कवर करनी पड़ेगी। पर अगर आप उधर से आ गए, नदी से सपोर्ट मिल गया आपका, तो आप टाइम कम लेंगे, तो 15 मिनट लिया इन्होंने, तो भाई 15/60 ये हो जाएगा 1/4 आवर। डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, ठीक है। अब बढ़िया, आप दोनों का वो निकाल लो, क्या बोला गया है, फाइंड द रेट ऑफ रोइंग द बोट एंड स्पीड ऑफ करंट ऑफ द रिवर, मतलब कि आपको चाहिए यू और वी। चलो सबसे पहले अप स्ट्रीम स्पीड के लिए भाई इधर आ जाओ, वी यू क्या होता था अप स्ट्रीम में, u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। एक तो ये बात होती थी, पर अगर आप डायरेक्टली यहां पे देखें तो ये कंडीशन आपकी अप स्ट्रीम की है ना,
और स्पीड का हमेशा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम के केस में पूरा पूरा डिस्टेंस भी दे दिया, पूरा पूरा टाइम भी दे दिया, तो ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत है नहीं, और लगा भी नहीं पाओगे आप क्योंकि यू और वी गिवन नहीं सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या फॉर्मूला लगा दोगे, आप डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। तो 20 मिनट लिया है तो यहां टाइम पहले लिख दो। अब देखो डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, टाइम कितना है 1/3 ना, किलोमीटर पर आवर में करना है ना, तो ये आपका 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया आपका वी यू, ठीक है। इसी तरह से आप वी डी निकाल सकते हो, डाउन स्ट्रीम स्पीड। वो क्या होती, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है वही, टाइम कितना है कम लगा टाइम, तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। यहां से आपने निकाल लिया वी यू एंड वी डी। और क्वेश्चन आप दोबारा रीड करेंगे तो उसमें आगे लिखा हुआ है, आपको निकाल के दिखाना है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। करंट बोले या स्ट्रीम बोले एक बात, करंट मतलब वो लहर, धारा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ हमको चाहिए बोट इन स्टिल वाटर, तो वो तो यू से डिनोट करते हैं हम। यू का क्या बताया था फॉर्मूला, वी डी प्लस वी यू बाई 2। तो दोनों जोड़ दो, 8 और 6 14 बाई 2, 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमको चाहिए स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वी घटा दो दोनों को, तो 8 माइनस 6, पहले बात लिख देता हूं मैं, वी डी माइनस वी यू बाई 2 बाई 8 माइनस 6 बाई 2 हो गया 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। दोनों ही बहुत सरल से क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका होमवर्क में रहेगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है अ मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट। इसको पूरा आर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ अ रिवर, डाउन स्ट्रीम दे दिया है, और 2 hours 30 minutes टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम की वही चीज दे दी है। फाइंड द रेट ऑफ रोइंग ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ करंट, मतलब दोनों चीज का अलग अलग यू और वी निकालना है। सेम क्वेश्चन जो ये था। देखिए बुक के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो अभी की बुक आई है उनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही कि बुक जल्दबाजी में प्रिंट करी गई है या बनाई गई कह सकते हैं आप, तो उसमें कहीं कहीं गलतियां भी हो गई हैं, कुछ चीज़ें चेंज करनी थी, जैसे कहीं से उठाई गई, अब वो दिखाने के लिए चेंज करना होता है, तो वो चेंज करते समय फिर आपने ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा बहुत गड़बड़ भी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा, ज़्यादा खाली नुक्स नहीं निकालना है मुझे, पर मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूँगा, जहाँ गलतियाँ हैं वो आपको बता दूंगा। तो एक वर्ड याद रखिए, कहीं पे अगर लिखा है हाउ फार इज दी प्लेस, तो मान लीजिए ए पॉइंट से आप बी पॉइंट पे गए, ठीक है, इधर से आप जा रहे हैं तो आप डाउन स्ट्रीम में चले गए वीडी के हिसाब से, वापस आ गए भाई, जाते समय ये वापस आ गए आप वी यू की रफ्तार से। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ फार इज द प्लेस, तो ए पॉइंट से आप किस पॉइंट के डिस्टेंस को बताएंगे, बी पॉइंट से डिस्टेंस तो बताएंगे। तो अगर मान लीजिए ये आपका 14 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करना है, सॉरी डिस्टेंस आपकी 14 किलोमीटर की है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, हाउ फार इज द प्लेस, मतलब दूसरा वाला प्लेस कितनी दूरी पे है, 14 किलोमीटर पे। पर बुक में कहीं कहीं को इसको इस तरीके से डिनोट कर दिया गया है कि टोटल डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल करी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, भाई 14 गया 14 वापस आया, तो 28 किलोमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। तो ये कुछ चीजें गलतियां हैं जो कि एग्जाम में आपको नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए परेशानी नहीं होनी। तो कॉन्सेप्ट मन में क्लियर रखिए, हाउ फार इज द प्लेस, भाई कितनी दूर पे प्लेस है, जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट का थोड़ी ना होता होगा कितनी दूर पे, ये वो तो तब बताओगे ना, टोटल डिस्टेंस पूछेगा कहां से गया कहां वापस आया, ठीक। पर हाउ फार इज द प्लेस जब भी पूछे तो आप बुक में कभी कभी डबल कर देगा आंसर, मतलब कि वो ये यहां से जाएगा वापस का भी जोड़ देगा, वो आपको नहीं जोड़ना है, आपको सिंपल बोल देना है 14 किलोमीटर। बाकी बुक में कुछ गलतियां हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अगर आप कुछ भी लगे कि हम नहीं समझा पा रहे हैं आपको या आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वहां से एक दो आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्या कहना चाहता हूं मैं।
चलो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क में। फोर्थ क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो अ बोट एट 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है। इफ द करंट ऑफ वाटर इन द रिवर इज एट 2 किलोमीटर, मतलब कि यू और वी गिवन है। पहले तो भाई स्पीड ऑफ बोट बोल दिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोल दिया। करंट या स्ट्रीम एक ही बात होती है। वो बोला पहले उसने कितना, 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरा बोला 2 किलोमीटर पर आवर का वो है करंट का। फिर बोलना है इट टेक्स हिम 3 आवर्स टू रो अ प्लेस एंड कम बैक। देखो सही से पढ़ना है आप। इट टेक्स, मान लो ए पॉइंट से आप स्टार्ट किए, ए पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे आपको जाना था। तो वो बोल रहा है इट टेक्स हिम 3 आवर्स टू रो अ प्लेस एंड कम बैक। तो प्लेस तो यही है ना, तो जब भी पूछेगा हाउ फार इज द प्लेस, तो प्लेस तो डिस्टेंस यही है ना। हाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस पूछ ले तो डबल कर दिएगा। तो कह रहा 3 किलोमीटर उसको लगा है। तो भाई गया भी है और आया भी है, तो एक ना एक तरफ अप स्ट्रीम रहा होगा, एक तरफ रहा होगा डाउन स्ट्रीम। तो दोनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए भाई, यहां से जब ए से निकला होगा, वो ए से निकला बी तक गया, एक्स डिस्टेंस मान लो उसने ट्रेवल करा, जाते समय भी एक्स, वापस आते समय भी एक्स, जितना डिस्टेंस थी वो टोटल सेम है। और बोल रहा है कि टोटल काम करने में उसको जाने और आने में 3 घंटे लगे। तो मैंने मान लिया टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम इन अप स्ट्रीम प्लस टाइम इन डाउन स्ट्रीम। सही है कि नहीं सही है भाई? डाउन स्ट्रीम में क्या, वापस आया अप स्ट्रीम में, सिंपल बात है। तो टोटल टाइम जो उसको लगा होगा वो यही होगा कि टाइम जितना अप स्ट्रीम में लगा इतना डाउन स्ट्रीम में लगा, उसके अलावा तो कहीं कुछ करा नहीं है ना उसने। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब टोटल टाइम बोला उसने कि 3 घंटे लगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। फिर बोला टाइम इन अप स्ट्रीम। भाई टाइम क्या पता हमको यहाँ का, हमको ये पता है डिस्टेंस पता है। तो हमको एक फॉर्मूला पता है सिंपल कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम निकालना है तो क्या कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड की फॉर्म में लिख सकते हो। डिस्टेंस कितनी है, x किलोमीटर, और स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम की। पहली बात बोली गई अप स्ट्रीम। ठीक है। तो यहां अप स्ट्रीम तो पहले निकालना पड़ेगा ना। अप स्ट्रीम कैसे निकालते हैं, यहां पे रखो, लिख लेते हैं। पहले इसको हटा दो भाई। अप स्ट्रीम वी यू 6 - 2, अप स्ट्रीम में घट जाता है, अप ऊपर चढ़ रहे हो तो धीरे हो जाएगा। 6 - 2/2 ये हो जाएगा आपका कितना, 4/2, 2 हो जाएगा। वी डी होता डाउन स्ट्रीम तो ऐड हो जाता, तो 8/4, गड़बड़ हो गया क्या, 8/2 4 किलोमीटर होता सिंपल। हाँ सही है। तो अप स्ट्रीम वाली हमको वो चाहिए थी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड। तो ये हो गया 2 प्लस डाउन स्ट्रीम में भी डिस्टेंस तो एक्स ही है, पर स्पीड क्या हो जाएगी चेंज, ये हो जाएगी 4 किलोमीटर। ये आपने समझ लिया होगा मेरे हिसाब से। अब यहां पर आपको एलसीएम कर लेना है। 4 ये हो जाएगा 2x प्लस x, ये है 3, ये ऊपर जाएगा 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 कट गया, 4 इधर आ गया भाई, x इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 4, यानी कि अगर हाउ फार इज द प्लेस पूछा गया है, क्या पूछा गया, हाउ फार इज द प्लेस, तो फोर्थ में आंसर कितना दे दिया है, हाँ जो मैंने आपको बताया ना वही चीज यहां पे कर दिया गया। फोर्थ में आंसर दे दिया गया है 8 किलोमीटर। ठीक, आप ये भी कह सकते हो कि सुनने में सही लग रहा है, कम बैक हुआ है। ठीक है, कम बैक हुआ है मतलब यहां से गया 4, फिर कम बैक वापस। तो प्लेस टोटल ओवरऑल डिस्टेंस, पर ये जो टर्म है ये सही नहीं है। यहां पे आपको पूछना चाहिए टोटल डिस्टेंस क्या है, तब आपका 8, पर प्लेस तो 4 ही किलोमीटर के दूर पे ना, प्लेस थोड़ी ना वहां से चलाया। तो आप यहां पे बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस इज 8 किलोमीटर, 2x है ना। तो उस हिसाब से 8 किलोमीटर सही है,
बाकी अगर प्लेस की बात करी जा रही 4 किलोमीटर है। फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में रहेगा। अ मैन कैन रो अ बोट एट 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ इन अ रिवर फ्लोइंग एट, मतलब कह रहा है कि रिवर, ठीक है, रिवर भी स्पीड दे दी, मतलब कि यू और वी दे दिया, ठीक है। इट टेक्स हिम 50 मिनट्स टू रो अ प्लेस एंड कम बैक, हाउ फार ऑफ इज द प्लेस। तो यहां पर उस हिसाब से जो हमारा लॉजिक चल रहा है, तो ये टोटल डिस्टेंस बता देंगे, ठीक है। तो देखिए ये इनका जो लॉजिक है वो भी मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है। इनका लॉजिक ये है कि अगर वो बंदा यहां से यहां गया है और वापस भी आया है, तब हाउ फार इज द प्लेस पूछा जा रहा है, तो भाई आप डबल दे दो। अगर सिर्फ जाने की बात बोली जा रही तो आप एक बार का दे दो। पर ये लॉजिक सही नहीं इंग्लिश के हिसाब से, क्योंकि प्लेस थोड़ी ना चेंज हो रहा है यार। आप 4 चक्कर लगा दो तो प्लेस की डिस्टेंस बदल जाएगी ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो बात यहां पे। फिफ्थ क्वेश्चन आपने नीचे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिक्स्थ पे आते हैं। अ मैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यू दे दिया उसने 6 किलोमीटर पर आवर। इफ द वाटर इन रिवर फ्लोज एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, वी दे दिया 2, एंड इट टेक्स 3 hours मोर इन अप स्ट्रीम देन टू गो डाउन स्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, हाउ फार इज द प्लेस। ठीक है भाई, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, पर बता दूंगा मैं आपको। उसने ये तो बोल ही दिया, डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी निकाल लेते हैं। पहले डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब वी डी, दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे 6 और 2 8, 4 आंसर आ जाएगा, या बार बार करने की कोई जरूरत है नहीं। अप स्ट्रीम में आपको पता है दोनों को घटा दिया था, 6 में से 2 गया 4, 4 का आधा कर दो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक, देखिए अप स्ट्रीम की स्पीड होती स्लो, कम, तो अप स्ट्रीम पर टाइम लगता है ज्यादा, और टाइम उसने बता दिया कि 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं हमको डाउन स्ट्रीम की तुलना में। तो देखो क्या कर सकते हैं, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 3। भाई उसने क्या बोला है, अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, यानी कि अगर उसको लग रहे हैं 7 तो हमको लग रहे हैं 10, तो अगर हमारे में से 10 में से 7 को घटाया जाए तो 3 बचेगा, तो ऐसे ही बोल सकते हो। तो टोटल टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम माइनस टोटल टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस 3 आ जाएगा। तो जब आपके पास मोर और लेस की बात कर ले, ठीक है, तो आप इस तरह से उसकी इक्वेशन को लिखेंगे। भाई डिस्टेंस सेम है, टाइम है, तो टाइम का आप क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई चलो अप स्ट्रीम की, भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप स्ट्रीम वाली माइनस डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड, ये रहा इज इक्वल टू 3। ठीक, डिस्टेंस आपने मान ली दोनों केस में x, vu है आपका 2 माइनस एक्स बाई 4, ये है 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पे सॉल्व करा जाएगा तो 4 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। 12 हो गया जाके इधर, भाई x इज इक्वल टू डायरेक्टली 12 लिख दो, 12 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट अगर A था तो दूसरा पॉइंट B होगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 है, पर अगर कम बैक होगा तो 24 बता देंगे। तो आपका जो आंसर यहाँ पे शो कर रहे हैं, मैं आपको आंसर बुक का बता दे रहा हूँ, आंसर बुक में बता रहे हैं 24। उनका मन ही नहीं माना, उन्होंने बोला कम बैक भी हुआ तो आप कैसे 12 पे रोक सकते हो। तो ठीक है, इस बुक के लॉजिक के हिसाब से मान लो भैया, ठीक है, टोटल डिस्टेंस 24 किलोमीटर, प्लेस कितनी दूरी पे, 12 किलोमीटर पे। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अ मैन रोज अ बोट 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन अ रिवर
एंड रिटर्न्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 15 मिनट्स। मतलब कि 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वो गया 10 किलोमीटर, और गया कैसे है, अप स्ट्रीम में, ठीक। पर उसने बोला नहीं है, पर बोल रहा है, आप डाउन स्ट्रीम वर्ड का यूज नहीं किया, पर उसने ये बोला है कि केम बैक, मतलब डाउन स्ट्रीम भी डिस्टेंस ले लो। और ये टोटल जो टाइम लगा यहां पे इनको, ये लगा 55 मिनट्स, ठीक है। आगे बोल रखा है इन्होंने, इफ द वाटर इन द रिवर इज फ्लोइंग एट द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि v इज 2 किलोमीटर पर आवर, ओके। फाइंड द रेट एट विच द मैन कैन रो बोट इन स्टिल वाटर। v दे दिया है, u बताना है, v दे दिया है, u बताना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस 10 + 10, अगर टोटल डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए, टोटल टाइम कितना लगा है, 55/60 कर सकते हैं अगर आप आवर्स में चाहते हैं, ठीक है। तो वही अपना लॉजिक लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू, पूरा लिख दीजिएगा आप, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अप स्ट्रीम टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम टाइम। टोटल टाइम लगा 55 मिनट, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। आप स्ट्रीम का टाइम क्या मानोगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस बार स्पीड भी नहीं निकाल सकते, यू भी नहीं गिवन है, यही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस है आप स्ट्रीम की, तो भाई 10, अच्छा डिस्टेंस दे दी इस बार ना। और स्पीड क्या होती है आप स्ट्रीम की, u माइनस वी। अब देखिए v की वैल्यू गिवन है, तो डायरेक्टली मैं यहां पे 2 लिखे देता हूं, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, u प्लस वी। इतना आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब थोड़ा बहुत कॉमन जो है वो ले लेते हैं ताकि कट पिट जाए, यहीं काट देता हूं पहले। 11 12, ठीक है। 11/12 इसको पढ़ा रहने दो, ये हो जाएगा u² -4, और ऊपर हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, 10u + 20 + 10u -20। 20 खत्म करो, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, ठीक है। 10u हो गया आपका 20u, 20u/u² -4, ये है आपका 11/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 11u² -44, अभी मैं हटता हूं, आपको तब बताता हूं, इज इक्वल टू 240u। देखिए 11u² -44, और ये 240 आपका यहाँ पे बन गया। ये 4 नहीं u है, ध्यान रखिएगा, 4 सारा मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैंने कह दिया खाली, पर बनाया नहीं। देखो मैं 4 सही कर देता हूँ, 4 आपके जितने भी हैं सब इस तरह से दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे भी एक 4 था, ये इस तरह से जो दिख रहा है u है यहाँ पे, इसको भी ले आते हैं भाई। 11u² -44 को लास्ट में रखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चाहिए हमको। 240u माइनस का हो गया, ये भी माइनस का है, -44 = 0। अब या फिर आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला इक्वेशन लगा दीजिए, या फिर डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, तो किस तरीके से ज़्यादा बेहतर रहेगा करके देखते हैं जरा एक बार। 44 और 11 4 जा 1 जा, यहाँ तो कहीं नहीं बनने वाला है। 4 44 11 जा भी नहीं बनेगा, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा 11 से कट करने का कोई फायदा नहीं था, पहले 2 से कट करते हैं। 2 22 और 11, ठीक है। फिर कट्स कर सकते थे 2 11 11, फिर करते हैं 11 से। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी बन ही नहीं रहा यार यहाँ तो।
44 को अगर आप तोड़ दो तो 4 इंटू 11 में टूट जाएगा, ठीक है। 11 जो 121, 22 इंटू 22 तब भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो यहां से आप इस तरीके से ट्राई मत करिए, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। यहां लगा लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्या फायदा है इतना नाटक करने से। किसी का अगर डायरेक्ट दिमाग लग रहा हो तो फटाक से लगा भी देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा क्या फॉर्मूला होता था, माइनस बी, पहले मैं लिख देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये होता था रूट में भाई बी कितना है 240, माइनस का चाहिए तो वो माइनस माइनस गायब हो जाएगा, तो 240 बचेगा, 240 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 240 का स्क्वायर, डरना नहीं, माइनस 240 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 22 2a, ठीक है। इतना हो गया, दिखने में बहुत बड़ा हो जाएगा मानता हूं मैं, पर सॉल्व करने में शायद इतना ना खले, देख लेते हैं एक बारी। 240 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का 625, 576, 576, 0 का स्क्वायर इतना हो गया, माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहले ये तो 44 इंटू 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 जो 16, 4 4 जो 16 और एक 17, फिर 16, फिर 17, 13 3 8 1 9, 1936, 1936 आएगा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये हो गया, नीचे 22 पूरा ओवरऑल, ठीक है। इधर लिख देता हूँ मिटा के, क्योंकि बिटा मिटाए हो नहीं पाएगा यार, फिर वो नीचे हो जाएगा, कहीं कट वट गया तब भी दिक्कत हो जाएगी। ये मिटा दें क्या, कोई जरूरत तो है नहीं इसकी। देखो 240 u इज इक्वल टू, प्लस वाला ले लेते हैं खाली, है ना, प्लस वाला अलग माइनस वाला अलग। अभी चलो छोटा कर लेते हैं, फिर ये इसमें जोड़ देते हैं अगर हम लोग, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 और 6 यानी 5 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 और एक 8 और एक 9 और ये 5, तो 5 पूरा बचा रह गया रूट में, और अपॉन में आ गया यहाँ पे 22, u इज इक्वल टू। अब देखिए इसका आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो निकालना पड़ेगा, बहुत टफ नहीं पड़ेगा यहाँ से, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाए। देखिए ये किसका था, 240 का था, थोड़ा सा ही आगे जाएंगे आप, 240 की ही लाइन में रहना है आपको, ना समझ में आए तो 250 का पहले करके देख लो भाई। 250 का जैसे ही करोगे आप, 250 मतलब 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 जीरो लगाओ देख लो, 250 ज्यादा निकल गया आप, है ना, यानी कि 240 स्क्वायर रूट ही किसका है, 240 से 250 के बीच में किसी का है, ठीक है। ऐसे स्क्वायर रूट को आपको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है खाली। देखिए 240 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आएगा, ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसका स्क्वायर करो तो लास्ट में 6 आए, ठीक है भाई। 240 में स्क्वायर 0 नहीं आ रहा 6, 41 में 241 का 1 होता है, उसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1, समझ में नहीं आ रहा क्या, मेरे हिसाब से आप समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज आएगा काम करेगी। जैसे 241 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है, मान लो आपको स्क्वायर नहीं भी पता है, पर 1 का स्क्वायर तो लास्ट में आएगा ना, 1 ही आएगा। 242 का 2 है, उसका स्क्वायर लास्ट में आएगा 4 ही, आपको लाना 6, ये ध्यान रखने वाली बात भाई। 3 का आएगा 9, 4 का आएगा 6, एक 4 का चांस है, 5 में 5 आएगा, 6 में 6 आएगा, ये भी बात ध्यान रखिए। 246, 6 6 36, तो यानी कि 244 और 246 में कोई एक आपका आंसर होगा। बस जैसे ही आपने इतना पता लगा लिया,
अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए दोनों में से किसी एक को चेक करेंगे, दूसरा पता चल ही जाएगा। आप देखिए 244 को करके देख लेता हूं मैं। 4 चौक 16 हंसे लगाया, 4 चौक 16, एक 17 का 7, 4 दूनी 8 और एक 4 दूनी 8, सिंपल। ठीक है ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, एक 17, 4 दूनी 8 और एक 9। फिर ये वही चीज़ है, 6, 7 और 9। फिर आ जाएगा 8, 8, 4 करके देख लो। 6, 7 6 13 का 3, ये पूरा कितना हो जाएगा? 8 8 8 8 8 तक 24 और एक 25 का 5। देखिए मैच कर रहा है हल्का हल्का। 8 8 16, 9 9 18 हो जाएगा डायरेक्ट। 9 8 17 और 2 19 मान लो डायरेक्ट। 19 का 9 से लगा 1 5। ये देखिए आप 244 या 246 का होना था, 244 करके देखा, उसी का आ गया, काम खत्म हो गया। ये है 240, फिर है प्लस 244 डिवाइडेड बाई 22। एक तो ये चांस बनेगा। ठीक है, कहाँ रख दिया कपड़ा यार। एक ये और एक का ये भी चांस बनेगा भाई, घटाने वाला जो बन सकता है। 240 माइनस 244, ये माइनस का है ना, इसलिए इसको इग्नोर ही करना पड़ेगा लास्ट में। ठीक है भाई, ये करके देखो। 4 8 4 और ये 22 22 टाइम में जाएगा ये सिंपली, क्योंकि 22 का स्क्वायर लिखा हुआ है ऊपर। यानी u इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर। यहां से u माइनस में आ जाएगा, u कभी माइनस में होता नहीं, तो ये आपका नॉट एक्सेप्टेबल केस में आ गया। u इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर, आपका आंसर भी u निकालना था। आप समझ गए? इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन में देखिए, इसमें टाइम जरूर लगा, पर मुझे बताने में टाइम लगा। अगर जल्दी जल्दी करना होता तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। और हर क्वेश्चन इजी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब किसी क्वाड्रेटिक फार्मूला ना आता हो, ये सब तो यार ये हाई स्कूल की चीजें हैं। इतना मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें आती हैं। नहीं आती तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करिए, आपको जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है लगभग सेम है, पर मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दिखा दूंगा, आप सॉल्व करना है खाली, ठीक? और आंसर बता दूंगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 8 नंबर वाला बताता हूं मैं आपको। बोला आ बोट गोज 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड देन रिटर्न्स। ठीक है, देन टोटल टाइम इज टेकन 4 आवर्स 16 मिनट्स। देखिए 4 को तो आप पहले 4 ही रहेगा, और 16 को आप कैसे लिखोगे? 16/60, आर में तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर, भाई v गिवन है 1 किलोमीटर पर आवर। क्या कहा गया? फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट। एक्चुअल स्पीड मतलब समझते हो? बोट इन स्टिल वाटर। भाई टाइम, ये थे टोटल टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो डिस्टेंस कितनी है? x। नहीं डिस्टेंस उसने दे रखा है ना। हाँ, डिस्टेंस अपॉन, ये आप स्ट्रीम मान लो इधर। आप स्ट्रीम की क्या स्पीड होती है? u माइनस वी प्लस टोटल टाइम चाहिए था ना, डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम u प्लस v। अब v गिवन है आपका, v की जगह 1 डाल दो हर बार। 1, ये 1। पहले इसको काट पीट करके इधर सॉल्व करो, फटाफट से u की वैल्यू निकालनी। पिछला क्वेश्चन ऐसा ही था सेम। इसका आंसर अगर आप पूछना चाहते हो तो आंसर इसका आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है आपका 4 किलोमीटर पर आवर। आंसर पूछने वाले बाद में बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से। अ मैन कैन रो 6 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज डाउन स्ट्रीम। मतलब कि देखिए डाउन स्ट्रीम में आपको टाइम कम लगता है, सिंपल सी बात है। तो यहां पे बोला गया है कि डबल टाइम लग रहा है आपको अप स्ट्रीम में। ठीक है, और स्टिल वाटर में वैल्यू भी गिवन है, यानी u गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर, u गिवन है आपका। और साथ साथ में जो बोला वो लिख देता हूं मैं। भाई टाइम इन
अप स्ट्रीम, हर बार जरूरी नहीं टोटल टाइम दिया हो इनका ऐड करो। कभी कभी बोल देगा अप स्ट्रीम का टाइम ज़्यादा लग रहा है, इतना ज़्यादा लग रहा है। अभी कुछ क्वेश्चन आया था ना कि 3 किलोमीटर ज़्यादा, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। अभी बोल रहा है कि टाइम इन अप स्ट्रीम इज ट्वाइस दी टाइम इन डाउन स्ट्रीम, ये भी हो सकता है। चलो, टाइम इन अप स्ट्रीम, भाई टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारा? डिस्टेंस दिया तो है नहीं, डिस्टेंस दिया नहीं, डिस्टेंस मान लो x है। स्पीड कितनी होती है अप स्ट्रीम की? u माइनस वी। इधर आ जाओ, 2 डिस्टेंस x, स्पीड डाउन स्ट्रीम की u प्लस वी। सिंपल सा, ठीक है। u प्लस वी तो आपको पता ही है भाई, डाउन स्ट्रीम में u प्लस वी टाइम लगता है, स्पीड होती है। इतना हो गया। अब यहां से आपको देखने वाली चीज क्या मिलेगी कि u की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और x और x कट गया, x कट गया, u और v में u गिवन है, भाई v तो निकाल लेना। यहां से v की जो वैल्यू आएगी आंसर मैं बता दे रहा हूं आपको, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस तरह जो क्वेश्चन है वो मैंने लगभग आपको करा ही दिया है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको नीचे स्क्रीन पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और एक बात और है, मैं आपसे ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन एक जगह पर अगर स्क्रीन पे ना मिले आपको, ध्यान रखिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कमेंट बॉक्स में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है एडिट करते हो मैं ध्यान नहीं रहता है या टाइम लगता है ज़्यादा, तो मैं उसको नीचे दे देता हूँ आपको, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो तरीका है वो आप बुक ही परचेज कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं, बाई चांस कोई परेशानी चल रही है आपके पास, मैं समझ सकता हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। परेशानी इस बात की होनी चाहिए कि पैसे की दिक्कत है या ऐसी कोई दिक्कत है या लाने में दिक्कत आ रही है, आपके आस पड़ोस मिल नहीं रही, तब तो ठीक है। अगर आपको ये परेशानी कि एनसीईआरटी की बुक आएगी उसे पढ़ेंगे तो फिर बीएससी कर लेना, तब एनसीईआरटी की बुक आएगी, अभी नहीं आने वाली। 11th में भी यही बोलते बोलते मैंने पूरा साल निकल गया। मैंने बताया बुक नहीं मिलेगी आपको, आप परेशान ना होइए, और बुक नहीं मिली अल्टीमेटली।